जंगल में रहने वाली गोरी कव्वी हमेशा मुफ्त का माल ही ढूंढती रहती थी। गोरी कव्वी चिड़िया की कॉस्मेटिक्स की दुकान पर जाती है। चिड़िया, वो रंग गोरा करने वाली क्रीम कितने की है? गोरी, वो क्रीम बहुत महंगी है, पूरे 500 की है वो क्रीम। वो क्रीम 500 की नहीं, तुम बहुत बिगड़ गई हो। 100 की चीजें लाकर 500 में बेचती हो। 100 में दे दो अगर देनी है तो। गोरी, मेरे पास सारा माल कंपनी का है, अच्छी चीजें महंगी ही होती हैं। एक बार लगा कर देखना, 10 दिनों में तुम्हारा रंग कबूतर की तरह चिट्टा हो जाएगा। मगर गोरी कव्वी महंगी चीजें कहाँ खरीदने वाली थी। वो बिना क्रीम लिए ही घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे स्कूल के शूज टूट गए हैं, मुझे नए शूज ला दें। जग्गू, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुझे नए शूज ला कर दिए थे, इतनी जल्दी कैसे टूट गए? मम्मा, मुझे क्या पता, आप खुद देख लें, सारा पाँव बाहर निकल आता है। चाचा छमछम, मेरे जग्गू के लिए कोई अच्छे से शूज दिखा दें। ये शूज बहुत मजबूत है, एक बार लोगी तो पूरा 1 साल नहीं टूटेंगे। वो तो ठीक है, मगर हैं कितने के? 1000 के मिलेंगे। 1000 का सुनकर गोरी कानों को हाथ लगाती है। ना ना, इतने महंगे शूज मुझे नहीं लेने, कोई सस्ते वाले दिखाओ। तो फिर ये लो, 100 में मिलेंगे। हाँ, ये ठीक है, यही दे दो, ये मुझे अच्छे लगे हैं। गोरी कव्वी वो सस्ते शूज ले जाती है। जग्गू कौवा पहले ही दिन जब वो शूज पहनकर स्कूल जाता है तो ब्रेक टाइम खेलते हुए उसके वो नए शूज भी टूट जाते हैं। मम्मा हमेशा सस्ता माल लेकर आती हैं, इतनी जल्दी शूज टूट गए, अब नाम मेरा लगाएंगी। जग्गू, अपनी मम्मा से कहा करो कि अच्छी चीजें लिया करे। जग्गू घर जाता है। मम्मा मम्मा, शूज फिर से टूट गए हैं, अब मुझे मत मारना, मेरा दोष नहीं है। अगर नहीं विश्वास तो कुकू से पूछ ले। उसे लंबी चोंच वाले छमछम ने देते समय ही बता दिया था 2-4 दिन ही चलेंगे, मगर ये तो 4 दिन भी नहीं चले। जब गौरी सब्जी लेने जाती तो हमेशा सस्ती सब्जी की खोज करती। तोते भाई, मुझे सस्ते वाले बैंगन दे दो। गौरी, ये बैंगन बहुत सस्ते हैं, मगर इनमें कीड़े होंगे। तो फिर क्या हुआ, कीड़ों में कौन सा हड्डी होती है, एक दाम में 2 मजे मिल जाएंगे, सब्जी भी और मांस भी। ऐसे गोरी कव्वी हमेशा सस्ती चीजें ही खरीदती थी। गोरी कव्वी के घर में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट खत्म हो गया था। गोरी कव्वी चिड़िया की दुकान से डिटर्जेंट लेने जाती है। गोरी, ये एरियल ले जाओ, ये बहुत अच्छा डिटर्जेंट है, कपड़ों से अच्छी खुशबू आती है। मगर चिड़िया, ये बहुत महंगा है, कोई सस्ते वाला दे दो। पीछे से एक बुलबुल आवाज लगाती हुई गुजरती है। सस्ता 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 डिटर्जेंट लो, कपड़े धोने वाला सस्ता डिटर्जेंट लो। गोरी कव्वी तुरंत वहाँ से उड़ जाती है और उस बुलबुल के पीछे भागती है। सुनो सुनो बुलबुल, रुको रुको, मुझे डिटर्जेंट देती जाओ। बुलबुल रुक जाती है। कव्वी, बहुत सस्ती सस्ती चीजें हैं मेरे पास, रंग गोरा करने वाली क्रीम केवल 50 रुपए में और कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट केवल 20 रुपए में। अच्छा हुआ बुलबुल जो तुम आज इस जंगल में आ गई हो, उस चिड़िया ने तो लूट मचा रखी है जंगल में। मुझे 2 पैकेट डिटर्जेंट के और 1 रंग गोरा करने वाली क्रीम दे दो। बुलबुल, 3 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, क्या 3 दिन में मेरा रंग गोरा हो जाएगा? 3 दिन तो दूर की बात, ये क्रीम लगाने से 1 घंटे में ही तुम्हारा रंग दूध की तरह सफेद हो जाएगा। वो बुलबुल बातें सुनाकर अपनी जाली चीजें बेचती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी वॉशिंग मशीन में कपड़े और डिटर्जेंट डालकर कपड़े धोती है और कपड़े सूखने के लिए तार पर लटका देती है और धूप में बैठकर अपने चेहरे पर रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाने लगती है। गोरी क्रीम लगाने के बाद कपड़े उतारने जब तार के पास जाती है तो कपड़ों में बड़े बड़े सुराख हो गए थे। ये देखकर गोरी रोने लगती है। लुट गई, मैं लुट गई, मेरे पास तो और कपड़े भी नहीं है कि मैं पहनकर अपनी बहन की शादी पर जा सकूं। रोती हुई गोरी कव्वी पानी के नल पर जाती है और अपना मुंह धोती है। जग्गू जब अपनी मम्मा को देखता है तो हंसने लगता है। चुड़ैल चुड़ैल मम्मा, मम्मा आप चुड़ैल लग रही हो। क्या जग्गू, तुम ये क्या कह रहे हो? गौरी जल्दी से आईने में जाकर अपना चेहरा देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर लाल और सफेद निशान बन चुके थे। मम्मा मम्मा, मौसी की शादी पर कब जाएंगे?
जग्गू बेटा, कपड़े तो और मिल जाएंगे, मगर मैं चेहरा किसका लेकर तुम्हारी मौसी की शादी पर जाऊंगी। उस फ्रॉडन बुलबुल ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जब चिड़िया को बात का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। हरियाली, मैंने गोरी को समझाया भी था कि ऐसी चीजें ना लिया करे। मेरे पास ये क्रीम है जिसे लगाने से वो ठीक हो जाएगी। फिर चिड़िया वो क्रीम लेकर गोरी के पास जाती है। गोरी, अपना मुंह मेरी तरफ करो, मुझे हरियाली तोती ने सब बता दिया है। मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम लाई हूँ। गोरी चिड़िया की तरफ देखती है। चिड़िया, मुझे मालूम हो गया है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। मेरे सारे कपड़े भी बर्बाद हो गए और मेरा चेहरा भी। फिर गोरी कौवी चिड़िया से वो क्रीम लेकर अपने चेहरे पर लगाती है और दूसरे ही दिन गोरी का चेहरा फिर से साफ काला हो जाता है। उधार दे दो। चल चल भाग यहाँ से, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तू हमेशा दूसरों से चीजें मांग मांग कर खाता है। तोते तोते, मैं भूखा हूँ, मुझे एक अमरूद दे दो। क्यों जी? मैं ये अमरूद नदी की दूसरी तरफ से लाया हूँ। मैं ये अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए लाया हूँ, तुम्हें क्यों दे दूँ? भूखा और चालाक कौवा रोता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, ये दाने तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। हाँ, मगर मैं ये किसी को दूंगा नहीं, मांगना ना मुझसे, ये मेरे हैं, मैं ही खाऊंगा। कौवा जान जाता है कि अब कोई भी उसका विश्वास करने वाला नहीं। वो थक हार कर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। पहाड़ों पर गुफा के अंदर एक बूढ़ा उल्लू तपस्या में मसरूफ था। कौवा उस उल्लू के पास चला जाता है। उल्लू बाबा, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। पहले सबको उल्लू बनाकर मैं भोजन मांग लिया करता था, मगर अब कोई मेरी बातों में नहीं आता, सब मुझे भगा देते हैं। सब बनेंगे, अब वो सब उल्लू बनेंगे। तुम ये मंत्र याद करो। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। जिस पक्षी पर भी तुम ये मंत्र पढ़ोगे वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नौकर बन जाएगा। कौवा बहुत खुश होता है और मंत्र याद करता हुआ वापस जंगल की तरफ चला जाता है। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कौवा जा रहा था कि सामने पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। कौवा सोचता है, पहले इस तोते के पास जाता हूँ और इस पर अपना मंत्र पढ़कर इसे अपना नौकर बनाता हूँ। कौवा मिट्ठू के पास जाता है। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कौवे का ये कहना था कि तोता इधर उधर देखने लगता है और कौवे से कहता है, मालिक, मेरे मालिक, मुझे कोई काम बताइए, बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं? जल्दी जाओ और कबूतर के घोंसले से दोनों अंडे उठाकर तोड़ दो और उसका दाना उठाकर मेरे लिए ले आओ। जैसे आपका आदेश मेरे मालिक। तोता जाता है। कबूतर नदी से पानी पीने गया हुआ था। तोता कबूतर के दोनों अंडे उठाकर नीचे फेंक देता है। उधर से कबूतर भी आ जाता है। गंदे तोते, बुरे तोते, तुमने मेरे अंडे तोड़ दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कबूतर तोते को मारने लगता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। कबूतर तोते को लहूलुहान कर देता है। मालिक, मैंने उसके अंडे तो तोड़ दिए, मगर जब दाना उठाने लगा तो वो आ गया और उसने मुझे मारा। चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उसे देख लेता हूँ। कौवा कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर घने जंगल में बैठा हुआ था। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कबूतर एक पल के लिए इधर उधर देखता है और कौवे से कहता है, मालिक, मेरे मालिक, मैं तो आपका नौकर हूँ, आप हमेशा मुझे अपना नौकर बना कर रखना। बताइए, मैं आपके लिए क्या करूँ? चिड़िया के घोंसले में जाओ और जितना भी दाना या फल मिले वो उठा कर ले आओ। कबूतर जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, ये दाना ये फल मेरे मालिक कालू कौवे के लिए है। तुम सीधे से ये दाना और फल मुझे दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुझे। ये कबूतर को क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गया कबूतर? ठीक है कबूतर, मुझे मत मारना। ये लो, ये एक दाना और एक फल तुम अपने मालिक कालू कौवे के लिए ले जाओ। कबूतर वो दाना और फल ले जाता है। चिड़िया सियानी थी, वो जानती थी कि ये जरूर कौवे की कोई चाल है, इसलिए चिड़िया कबूतर के पीछे पीछे जाती है।
मालिक, ये रहा दाना और फल। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरे नौकर, जल्दी जाओ और मिठू तोते की चोंच तोड़ दो। हाय, मैं मर गई। इस कौवे ने तो सबको अपना नौकर बनाया हुआ है। चिड़िया भागती है और जल्दी जल्दी से तोते से जाकर कहती है, तोते तोते, तुम्हारी माँ तुम्हें दूसरे जंगल बुला रही है। नहीं चिड़िया, मैं अपने मालिक से पूछे बिना कहीं नहीं जा सकता। अगर कबूतर आ गया तो वो इसकी चोंच तोड़ देगा। तोते, कौवा कौवा है ना तुम्हारा मालिक, मैं उससे पूछ कर आई हूँ, तुम चले जाओ। फिर तोता चला जाता है। चिड़िया फिर से कौवे का पीछा करती है। कौवा बैठा बुलबुल पर अपना मंत्र पढ़ रहा था। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। मालिक, मेरे मालिक, मैं अभी आपके लिए मीठे फलों का रस लेकर आती हूँ। तो ये बात है, ये कौवा ऐसे सबको अपना नौकर बना रहा है। दूसरे दिन कौवा सोया हुआ था। चिड़िया सुबह सुबह कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मुझे भी अपना नौकर बना लो, मैं भी तुम्हारी नौकर बनना चाहती हूँ। कौवा उठ जाता है। सब बनेंगे, अब सब मेरे नौकर बनेंगे। काली बिल्ली काला कौवा। कौवे कौवे, काला नहीं, सफेद कौवा। कौवे को मंत्र भूल जाता है और वो चिड़िया के कहने पर गलत मंत्र पढ़ देता है। काली बिल्ली सफेद कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, और मैं बन गया तेरा नौकर। कौवे का ये कहना था कि वो चिड़िया का नौकर बन जाता है और फिर उसी समय सब पक्षी ठीक हो जाते हैं। मगर कौवा हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया का नौकर बन गया था। चल मेरे काले नौकर, मेरे लिए दाना ला। मैं अभी गया मालकिन। चल चल मेरे काले नौकर, मेरे लिए पानी ला। मैं अभी गया, अभी आया। ऐसे कौवा चिड़िया के सारे काम करता है।